सूट बूट टाई बेल्ट पहन कर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। भारत फिर भी आप कैसे कह सकते हैं, मान रहे हैं उन्हीं का संविधान तो लागू है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर जिले के तहसील सहजनवा के अंतर्गत। तहसील के अंतर्गत बगल में अंबेडकर पार्क केशवपुर लक्ष्मण समाज सभासद के द्वारा एडवोकेट यशवंत भारती जी का स्वागत और सम्मान किया गया। आइए जानते हैं उन्हें कैसा लगा और कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लोगों में संदेश देना चाह रहे हैं आज 6 दिसंबर पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। तो सर अपना नाम बताएं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मेरा नाम है एडवोकेट यशवंत भारती। आज 6 दिसंबर है और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन वो महापुरुष जिनकी बदौलत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सूट बूट टाई बेल्ट लगा के हम लोग को छोड़कर इस दुनिया से वो चले गए। उनकी कमी आज भी महसूस हो रही है इस बहुजन समाज के लोगों को कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत कुछ चाहते थे, इस दलित शोषित पीड़ित वर्ग को बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन अभी भी उनका सपना अधूरा है। अभी भी उनके सपनों का भारत बनाना बाकी है। और आज जो 6 दिसंबर के अवसर पर केशवपुर में सभासद लक्ष्मण के द्वारा जो मेरी किताब लिखी गई है, भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अम्बेडकर, इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और सभासद और उनके साथियों के द्वारा आज मेरा सम्मान समारोह किया गया है। और जब कोई नई चीज़ मार्केट में आती है और जब अपने लोगों के द्वारा उसका सहयोग और समर्थन मिलता है तो बहुत अपार खुशी होती है। और जिस हिसाब से लोगों के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और किया गया है आज, हमको बहुत खुशी है। और हमें लगता है कि ये जो किताब समाज में आई है, इस किताब को बहुजन समाज के लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब के माध्यम से मैं गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को मैं कुछ संदेश दिया हूँ। अगर वो लोग इस किताब को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए उनकी अग्रणी भूमिका रहेगी। ऐसा सही। देखिए, अभी डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बना है। जैसा डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को वो सारे हक और अधिकार मिल जाएं, वो सारे हक और अधिकार अभी मिले नहीं हैं। सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर के जन संघर्षों की बदौलत जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकार को भी हम बहुजन समाज के लोगों को या गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को उस हक और अधिकार को बचाने की ज़रूरत है। और डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो शोषक और शोषित की खाई है, जो ऊंच नीच की खाई है, जो आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक असमानता है, जो शैक्षणिक असमानता, ये सब खत्म हो। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कहीं कहीं छुआछूत भी है, ऊंच नीच है, गरीबी है, आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत अभी बना नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत तभी बनेगा जब इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना होगी, जब इस देश में ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा, ना कोई शोषक होगा, ना कोई शोषित होगा। ये बताइए, जो आपने किताब लिखा है जानिए कैसे बना भारत का संविधान, निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अम्बेडकर, और इतना ही नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, सुन लीजिए, इसमें धनंजय कीर की एक किताब आई थी, डॉक्टर बाबा साहब के जीवनी पर धनंजय कीर की किताब आई है। धनंजय कीर ने भी उस किताब में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं भाड़े का लेखक था। एक किताब इस मार्केट में आई है प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी की, यह संविधान हमारा या अंग्रेजों का, उन्होंने भी इस किताब को दर्शाने का प्रयास किया है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में वो जीत कर गए थे, संविधान सभा में वैसे कोई थोड़ी चला जाएगा, तो उनको क्यों दबाव दिया जाएगा कि आप इस तरह से लिखिए, वो भाड़े का लेखक क्यों कहेंगे? अब देखिए, अब तो डॉक्टर अम्बेडकर, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, डॉक्टर अम्बेडकर हम लोग के बीच में है नहीं, लेकिन ये इस स्पीच को
जो उन्होंने कहा कि मैं भाड़े का लेखक था, ये बहुजन समाज के लोगों को कम से कम इस बात को विचार विमर्श लोगों को करना चाहिए और बैठकर विचार विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकालना चाहिए आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा बात क्यों कहा, वो भी राज्यसभा में कहा। और राज्यसभा में अगर उन्होंने बात कहा तो स्वाभाविक है। शिल्पकार बाबा साहब को ही मानते हैं, आप कह रहे हैं कि वो संविधान जलाने की बात कर रहे हैं। देखिए आप पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत का संविधान बना कैसे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 3 साल के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की ये राज्यसभा में स्पीच आई है। देखिए आम जनमंच पर ये स्पीच नहीं है, राज्यसभा की स्पीच है और रिकॉर्डेड स्पीच है। जब भारत के संविधान को आप पढ़ेंगे कि संविधान कैसे बना और डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों को पढ़ेंगे और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में रहकर जो देना चाहते थे, जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को हक और अधिकार जो रखना चाहते थे वो नहीं रखा गया। और जब नहीं रखा गया तो 3 साल के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की ऐसी स्पीच आई। मैं भी नहीं जानता था कि आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच ऐसी कैसी आई, तो इसे मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया और खोजने पर लगा कि ये तो राज्यसभा की स्पीच है। और चूंकि ये जो संविधान बन रहा था तो स्वाभाविक है अगर डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे कि मैं भाड़े का लेखक था, तो देखिए लिखने का काम तो उन्होंने किया, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखने का काम नहीं किया। हैंड राइटिंग उन्हीं का है। आप बात सुनिए सर जी, लिखने का काम वो स्पष्ट करें मैं भाड़े का लेखक था, शब्द है भाड़े का और लेखक, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि वो लेखक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो कह रहे कि मैं भाड़े का लेखक था। इसका मतलब आप जान लीजिए कि वर्तमान में जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं है। अगर उनके मर्जी का होता तो कभी नहीं कहते कि मैं भाड़े का लेखक था। और अगर आपको डाउट है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा या बहुजन समाज के लोगों को या इस देश की जनता को अगर ये डाउट फील हो रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा, क्यों ऐसा कहेंगे? संविधान लिखने का अधिकार उनको मिला, संविधान वो अपने स्वेच्छाधिकार से लिखे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए आप किताब में मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है सब डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण में और डॉक्टर अम्बेडकर के जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो संविधान बनाया जा रहा था वो जितने भी डिबेट्स हुए हैं सारे डिबेट्स को मैंने इस किताब में रखने का प्रयास किया है। तो भारत का संविधान कैसे बना अगर ये आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी कहेगा। अभी तो लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा कि मैं भाड़े का लेखक था। अगर लोगों को ये जानना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं भाड़े का लेखक था, तो लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि संविधान सभा में जाकर डॉक्टर अम्बेडकर के वो संघर्ष कौन से हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जो हक और अधिकार दिला रहे थे क्या वाकई में हमें मिला या नहीं मिला। अगर ये सब हम नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ये जो वर्तमान में भारत का संविधान चल रहा है ये डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं है। जो वर्तमान में संविधान चल रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं। अगर मर्जी का होता तो निश्चित रूप से देखिए, अगर क्यों नहीं मर्जी का ये भी जान लीजिए, अगर मर्जी का होता तो कभी नहीं कहते मैं भाड़े का लेखक था। अगर उनके मर्जी का ये संविधान होता, कहाँ कहे हैं अब यहाँ राज्यसभा में प्रूफ आप दे सकते हैं। और मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है और राज्यसभा की स्पीच है। जिसको भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है वह जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत राज्यसभा से उस स्पीच को मंगा सकता है और ये स्पीच गूगल पर भी है और राज्यसभा के वेबसाइट पर भी है। गूगल क्या है सर? आप गूगल के बारे में बताइए, गूगल क्या है? देखिए गूगल, आप गूगल पर जो रहेगा आप मान लेंगे। देखिए अगर आप गूगल की बातों को नहीं मानते हैं तो मैं एज ए अधिवक्ता हूँ और जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको लगता है कि अगर ये राज्यसभा की स्पीच गूगल पे गलत रखी गई है या राज्यसभा की स्पीच जो है राज्यसभा की वेबसाइट पर गलत है तो उनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है। वो गूगल के खिलाफ राज्यसभा के जो स्पीच है राज्यसभा के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना, इनकी जो गूगल है जो या गूगल कंपनी है जो गूगल कंपनी के जो मालिक है उनको लीगल नोटिस भिजवाएं और लीगल नोटिस भिजवा कर उनको कोर्ट में तलब करें। सर गूगल देखिए, गूगल हमारे देखने से पेपर है। आप गूगल पर जो आप अपलोड करेंगे वही दिखेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आप गूगल पर जो देख रहे हैं तो सारे गूगल पर तो और कुछ भी है। बाबा साहब के बारे में गूगल से आप देखिए ना। सुन लीजिए, राज्यसभा की ये स्पीच है। अगर आप गूगल को नहीं मानते हैं, देखिए मैं एज ए एडवोकेट, वकील का काम क्या होता है कि बिना एविडेंस के कोई भी बात अपनी नहीं रखता है।
तो मैं बिना एविडेंस के नहीं बोल रहा हूँ। जी। और इस किताब में मैंने वो एविडेंस दिया है। ये देखिए और वकील इतना ही साहब, आप नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं यार। और इतना ही नहीं, सुन लीजिए, इसमें धनंजय कीर की एक किताब आई थी, डॉक्टर बाबा साहब के जीवनी पर धनंजय कीर की किताब आई है। धनंजय कीर ने भी उस किताब में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं भाड़े का लेखक था। एक किताब इस मार्केट में आई है प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी की, यह संविधान हमारा या अंग्रेजों का, उन्होंने भी इस किताब को दर्शाने का प्रयास किया है। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में वो जीत कर गए थे, संविधान सभा में वैसे कोई थोड़ी चला जाएगा, तो उनको क्यों दबाव दिया जाएगा कि आप इस तरह से लिखिए, वो भाड़े का लेखक क्यों कहेंगे? अब देखिए, अब तो डॉक्टर अम्बेडकर, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, डॉक्टर अम्बेडकर हम लोग के बीच में है नहीं, लेकिन ये इस स्पीच को जो उन्होंने कहा कि मैं भाड़े का लेखक था, ये बहुजन समाज के लोगों को कम से कम इस बात को विचार विमर्श लोगों को करना चाहिए, और बैठकर विचार विमर्श करने के बाद ये निष्कर्ष निकालना चाहिए आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा बात क्यों कहा, वो भी राज्यसभा में कहा। और राज्यसभा में अगर उन्होंने बात कहा तो स्वाभाविक है कि यह संविधान उनको पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अगर यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो वर्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। और डॉक्टर अम्बेडकर कोई छोटी मोटी इंसान तो थे नहीं, बहुत बड़े विद्वान, और इतने बड़े विद्वान थे कि उनकी विद्वता का लोहा बड़े बड़े लोग मानते हैं। कोलंबिया जैसे, आप एक तरफ विद्वान भी कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं वो भाड़े का लेखक, आखिर विद्वान मतलब इतना जब विद्वान वो थे तो कैसे वो भाड़े का लेखक कैसे बन सकते हैं, आप ये बताइए। नहीं देखिए, भाड़े का लेखक उन्होंने खुद ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनकी बातों को सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कहा कि मैं भाड़े का लेखक हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उनकी स्पीच है। मैं तो अपने इस किताब के माध्यम से उनके विचारधारा को, उनकी स्पीच को, या उनके जो डॉक्यूमेंट है, मैं सिर्फ उजागर कर रहा हूँ कि लोगों को ये भी जानना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। अगर ये बात समाज में जा रही है, लोग सुन रहे हैं, तो लोगों को इस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। अगर वो कह रहे कि मैं भाड़े का लेखक था, तो स्वाभाविक है उनका असली संविधान किधर है, असली संविधान किधर, आप उसको बताइए। हाँ देखिए, जब तक ये विचार विमर्श का बिंदु है, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नहीं 2 संविधान लिखा। अच्छा। एक संविधान जो संविधान सभा में लिखा जा रहा था, जिसमें 389 लोग थे, और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संविधान और लिखा जिसको 15 मार्च 1947 को संविधान सभा के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसकी बहस और चर्चा संविधान सभा में आज तक नहीं हुई। और बहुजन समाज के लोगों को भी यह नहीं पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक नहीं 2 संविधान लिखा। एक संविधान वर्तमान में चल रहा है, और एक संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा 15 मार्च 1947 को, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, और 1-8% लोगों को अगर है भी तो उस संविधान की वो चर्चा नहीं करते। रियल में देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत, या डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है, वही 15 मार्च 1947 का जो संविधान है, या जो उनका मेमोरेंडम था, जिन्होंने संविधान सभा में पेश किया। और लेकिन संविधान सभा में पेश तो हुआ, लेकिन उसकी बहस, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो उसकी बहस और उसकी चर्चा करने के लिए इससे बहुजन समाज के लोगों को, गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को उस पर चर्चा करना चाहिए कि 15 मार्च 1947 का जो संविधान है वो क्या है, और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिख रहे हैं और क्या नहीं लिख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को, जो खंड 2 है, स्टेट एंड माइनॉरिटी नाम से एक चैप्टर है, बहुजन समाज के लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए।